1924 से ऐसा गठन होना क्या कार्य हुआ और हम लोग जब अपनी डायमंड जुबली मनाएंगे तब सोचिए। मेंस यूनियन दिल्ली डिवीज़न सहायक महामंत्री नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन, हमारी ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने 5 और 6 सितंबर को जो श्री माधोपुर में हमारी जो चिंतन शिविर था उसमें निर्णय लिया था कि हम लोग प्रत्येक कर्मचारी के बीच में इस बात को रखने का काम करेंगे, एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल करते हुए, कि भारत सरकार को भी चेताने का काम करेंगे कि जो हमारी जायज़ मांगे हैं, ख़ास तौर से जो एनपीएस, जो हमारे हिसाब से नो पेंशन स्कीम है, जो रेलवे का निजीकरण है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जो हमारी तमाम प्रमोशनों का मामला है वो सबसे बड़े इशू। इन तमाम विषयों को लेकर हम लोग आज यहाँ एक दिन का सांकेतिक धरना दे रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में आज लगभग 4 लाख से ज़्यादा कर्मचारी इन धरनों के अंदर शामिल है। अभी तो केवल ये सांकेतिक धरना है। हम अपनी जो जायज़ मांगे जो पिछले लंबे समय से लंबित है, 58 हमारी जो मांगे हैं उनमें से हम लोग मांग किए हुए हैं कि हमारी जितनी भी लंबित मांगे हैं, चाहे हमारा फिटमेंट फार्मूले में सुधार का मामला हो, चाहे हमारे रुके हुए डीए के भुगतान का मामला हो, जब हम लोगों ने इतनी आउटपुट देने का काम किया, जब कोरोना काल के अंदर तमाम लोग अपने घरों के अंदर रुके हुए थे, तब भी हम लोगों ने 3000 रेल कर्मचारियों की शहादत देते हुए जो एसेंशियल कमोडिटीज़ थी उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम किया। और 40% जो माल ढुलाई थी वो अन्य वर्षों की तुलना में हमने ज़्यादा करने का काम किया। फिर भी भारत सरकार, ख़ास तौर से रेल मंत्रालय हमारी जो मांगे हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। इसीलिए आज ये तमाम जगहों पर ये धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आज हम लोग दिल्ली मंडल के गेट पर है। दिल्ली मंडल की भी कुछ निजी लोकल समस्याएं हैं, वो भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करने का काम कर रहे हैं। ख़ास तौर से जो हमारे यहाँ पर 1-2 अधिकारी है, उसमें सीनियर डीपीओ भी एक अधिकारी है जो एचआर की हेड है, उसका दायित्व तो बनता है कि इंडस्ट्रियल पीस रखी जाए, परंतु उनका जो टोटली कर्मचारी विरोधी रवैया है उसका भी हम लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। एक सीनियर DN 3 है जिन्होंने तमाम हमारे ट्रैकमैनों का जो रेल की रीड है, जो तमाम जितनी भी रेल दौड़ रही है वो ट्रैक के ऊपर दौड़ती है, उसकी जितनी भी रखवाली करने का, मेंटेनेंस करने का काम जो हमारा ट्रैकमैन करता है, ये अधिकारी जहाँ भी रहे, इससे पहले मुरादाबाद में भी इनका यही रवैया था। तमाम वहाँ पर एजिटेशंस हुए, अंततः गोवा इनका ट्रांसफ़र हुआ। अभी यहाँ आके भी इन लोगों ने वही अत्याचार करना शुरू कर दिया है। जो सबसे निचले क्रम का कर्मचारी है उसके ऊपर कुठाराघात किए हुए हैं, तमाम लोगों को चार्जशीटें दे रहे हैं, तमाम लोगों के ट्रांसफ़र कर रहे हैं बिना उसके एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और यहाँ से मानसा और भटिंडा और पंजाब में भेजने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं। मैं सहायक महामंत्री नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन हूँ। जैसा कि हमारे मंडल मंत्री जी ने बताया, ये राष्ट्र ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की काल पर एक दिन का सांकेतिक भूख हड़ताल में हम लोग यहाँ, हमारा जो मुख्य कैडर है वो यहाँ पर उपस्थित है। अभी इसमें हमने सभी कर्मचारियों को सम्मिलित नहीं किया है, केवल और केवल जो हमारा यूनियन से जो हमारे पदाधिकारी ऑफिस बेरर्स हैं, इसमें हमारी मुख्य मांग एनपीएस को लेकर है। 2004 में जिस प्रकार से हमारे साथियों की सामाजिक सुरक्षा को तत्कालीन सरकार ने छीनने का काम किया, आज भारतीय रेल में लगभग 7 लाख युवा कर्मचारी साथी काम कर रहे हैं और प्रतिदिन मैं समझता हूं 1.5 व्यक्ति की शहादत देने का हमारे कर्मचारी काम करते हैं। उसके बावजूद सरकार ने हमारी सामाजिक सुरक्षा को छीनने का काम किया है। देखिए, ये सरकार ये सोचती है कि हम एक मजबूत सरकार हैं और बहुत आसानी से, देखिए, किसान आंदोलन चला और इतना बड़ा आंदोलन होने के पश्चात भी अंततः उनको अपने वो जो कृषि कानून है वापस लेने पड़े। तो कोई भी आंदोलन जो है वो जाया नहीं जाता। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन एक संगठित 1924 से जो संगठन है और आज हम अपने 100 ईयर पूरा करना चाह रहे हैं। अंग्रेज़ों से भी हम लड़े थे और उस समय 1974 में इनसे भी एक सशक्त सरकार थी माननीय इंदिरा गांधी जी की, लेकिन उनको भी हमें झुकाया। उन्होंने हमें उस समय 1974 में बोनस देने का काम किया। तो ऐसा नहीं है, यदि मजदूर की आवाज़ उठेगी तो भारत सरकार को अवश्य वो माननी होगी। और कोई हम बहुत बड़ी चीज़ें नहीं मांग रहे हैं, हम वो हक मांग रहे हैं जो कि भारत सरकार की अपनी नीतियां हैं
कि बुजुर्गों को सहारा देना है। अब 60 साल की आयु में जो बुजुर्ग हो जाता है, जिसको ये रिटायर कर देते हैं, उसको आप पेंशन नहीं दोगे, ये कौन सा न्याय है। तो वो चीज़ जो है हम इनसे डिमांड कर रहे हैं। कोरोना में आपने डीए बंद कर दिया, कोई बात नहीं, हमने आपको सहयोग किया, लेकिन कोरोना के बाद कोरोना में भी हमने जो है इतना ज़्यादा रेल को चलाया। हमारे असेट्स जो हैं, हमने सारे टारगेट बीट किए हैं। कोरोना में भी हमारा एक एक कर्मचारी काम करता रहा। जहां पूरा देश अंदर बंद था, अपने घरों में सुरक्षित था, वहीं हमारा रेल कर्मचारी वो अपने फील्ड में था। हमारे कर्मचारियों को अभी तक इन्होंने कोरोना वॉरियर जो है डिक्लेयर नहीं किया है। तो डिफरेंट तरीके से हम इनसे लगातार बात कर रहे हैं। आज पूरा राष्ट्रव्यापी जो हमारा ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में ये सांकेतिक भूख हड़ताल है। हम समझते हैं सरकार जो है इस बात को जरूर गंभीर लेगी और जो हमारी बातचीत का माध्यम है उसके सहारे ये हमारी इन समस्याओं का जरूर समाधान करेगी। सरकार की नीति अच्छी नहीं है, वैसे रेल पर प्रशासन की नीति भी अच्छी नहीं है। मैं ये कहूँगी कि जो एनपीएस है, सरकार को एनपीएस के बारे में सोचना चाहिए, हमारे साथियों के बारे में सोचना चाहिए। अगर वो एनपीएस को ख़त्म करके ओपीएस को लागू नहीं करते तो हम 1960, 68 और 74 का इतिहास दोबारा से दोहराएंगे और हम अपनी मांगों को मनवा के रहेंगे। हमें चाहे सरकार की और प्रशासन की ईंट से ईंट बजानी पड़े, हम